नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। मैं हूं राजन वैद। जम्मू कश्मीर के लिए एक प्राउड मोमेंट है। प्राउड मोमेंट इसलिए है कि हमेशा से ये कहा जाता है कि जो सरकारी स्कूलों में अध्यापक हैं वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अपना 100% नहीं देते हैं, लेकिन हमारे स्टेट के 3 अध्यापकों ने जो है ना बल्कि हमारी जो जम्मू कश्मीर यूटी है उसका नाम रोशन किया है, वही जो है अपने स्कूल में काम करते हुए ऐसे जो है उदाहरण पेश किए हैं जिस पे सबको आज गर्व है। हमारी जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी से जो 3 अध्यापक हैं उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, जिनमें से सुनील कुमार हैं और रूही जो है सुल्ताना, और इसमें साथ सोनम गिलिस्तान भी इसमें शामिल हैं। सुनील कुमार जो कि इस वक्त जो है टिकरी गवर्नमेंट स्कूल में जो है पढ़ाते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वक्त इंडिया पे। थैंक यू सर, थैंक यू। सुनील जी, सबसे पहले तो वक्त इंडिया की तरफ से आपको मुबारकबाद है जो आपको ये राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ये काफी प्राउड मोमेंट है हमारी स्टेट के लिए, आप मानते हैं? थैंक यू सर। यस सर, नो डाउट, नो डाउट सर जी। जम्मू कश्मीर यूटी में जिस तरह से जो है और लद्दाख यूटी से 3 अध्यापक ही केवल जो हैं जिनका नाम चिन्हित किया गया है इस अवार्ड के लिए, आपको क्या लगता है कि क्या आपने हटके ऐसे काम किए जिसके लिए आपको ये अवार्ड मिला है? यस सर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ऑनरिंग मी विद दिस अवार्ड. I am heartily thankful to our department, especially our honorable Principal Secretary Shri Samoon sir, and honorable आपसे क्योंकि ये हिंदी चैनल है। अब मुझे बताएं कि क्या आपकी तरफ से ऐसे कदम उठाए गए सुनील जी जिससे आपको लगता है कि आपने एक मिसाल पैदा की है बाकी टीचर्स के लिए? जी सर, जब मैंने इस सर्विस को ज्वाइन किया था नवंबर 2003 में जी। जब मैंने इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था तो मेरी जो ड्यूटी है इसी स्कूल में हुई थी। उस वक्त ये स्कूल एक प्राइमरी स्कूल था जी। तो सर, जब ये प्राइमरी स्कूल था, इसकी जो बिल्डिंग की जो हालत थी वो बहुत खस्ता थी, और मेरे ज्वाइन करने के 1 साल के बाद ही वो स्कूल कोलैप्स हो चुका था जी। और इस स्कूल को हमें किसी के घर में रेंट बेसिस के ऊपर 2 या 10 तक इसको स्कूल को हमें चलाना पड़ा था जी। उसके बाद सर इसकी नई जो इस स्कूल की जो नई बिल्डिंग है वो 2010-11 में आई, लेकिन हमारे पास उसके लिए लैंड अवेलेबल नहीं थी। तो विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी, विद द हेल्प ऑफ लोकल कम्युनिटी, हमने स्कूल के लिए जो थी वो चाहे वो स्टेट लैंड है वो हमने अरेंज करवाई थी और एक नई बिल्डिंग बनी। उसके बाद सर ये जो स्कूल था ये 2013-14 में अपग्रेड हुआ टू द अपर प्राइमरी लेवल जी। तो फिर ये एक अपर प्राइमरी स्कूल बन गया जी। जब ये स्कूल अपर प्राइमरी बन गया उसके बाद मैंने ये मन में सोच लिया कि मुझे इस स्कूल के लिए काम करना है। मुझे इस स्कूल को जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में मॉडल स्कूल बनाना है जी। तो उसके लिए मैंने बहुत हद तक इसको एक मॉडल स्कूल की शक्ल देने की कोशिश की जी। मैंने जब इस स्कूल को ज्वाइन किया था तो मैं हमेशा एक थीम के साथ चला। वो थीम थी माई स्कूल होम, मेरा स्कूल मेरा घर जी। मैंने इस स्कूल को अपने घर की तरह समझा है। यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते थे उनको मैंने अपने बच्चों की तरह समझा है। मैंने उनको एक फ्रेंड की तरह केयर दी है जी। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी अपनी जो इंटायर एजुकेशन है वो गवर्नमेंट स्कूल से हुई है जी। मैंने कभी भी प्राइवेट स्कूल को अटेंड नहीं किया है क्योंकि मेरी भी जो फैमिली बैकग्राउंड ऐसी थी जैसे मेरे स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे 16 साल के एक्सपीरियंस में जी। मेरे स्कूल में जितने भी बच्चे आज तक यहाँ से पढ़ के गए हैं या जो पढ़ रहे हैं जी, 99% ऑफ माय स्टूडेंट्स बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन। वो बहुत गरीब घरों के बच्चे हैं, बहुत गरीब घरों से आते हैं जी। तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी इतने पढ़े लिखे नहीं है जी। मैंने उनके पेरेंट्स को हमेशा ये अवेयर करने की कोशिश की है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजो जी। क्योंकि अगर उनको एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो देखो उनका जो फ्यूचर है, आपका जो फ्यूचर है, आने वाला जो कल है वो अच्छा होगा जी। अगर ये नहीं बनेंगे तो इनकी जो सिचुएशन है आपसे भी बुरी आने वाली है क्योंकि आने वाला वक्त है, महंगाई का जमाना है। अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो आज की डेट में आप जानते हो कि एक हम घर में कोई लेबल लगाते हैं तो वो भी उसकी भी हम क्वालिफिकेशन पूछते हैं कि आप कितने कहाँ तक पढ़े हो जी। बिल्कुल। तो इस तरीके से मैंने हमेशा जो उनके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ एक अच्छा मैंने एक
कोऑर्डिनेशन बना के रखी हुई है जी। इसके अलावा सोसाइटी के साथ मैंने कोऑर्डिनेशन रखी है। रही बात स्कूल के वक्त मैंने जैसे बताया कि आई हैव वर्क विद अ थीम माई स्कूल माई होम जी। तो मैंने इस स्कूल की डेवलपमेंट के लिए जैसे एक प्राइमरी स्कूल था उसके बाद अपर प्राइमरी बना जी। हमारे पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं जी। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं मैंने उन लिमिटेड रिसोर्सेज को एक एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल किया जी। अपने बच्चों को कंसिडरेशन में लेते हुए बच्चों की जो बेसिक जो जरूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैंने उन फंड्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। जी। आज आप मेरे स्कूल में आओगे जहां पे आप क्लासरूम को नजर लगाओगे तो हर क्लासरूम है वो लर्न फ्रेंडली है मतलब जो बच्चा वहां पे बैठेगा वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है। हमारे स्कूल में अच्छा लाइट का अरेंजमेंट है पानी का अरेंजमेंट है बैठने का अच्छा बेस्ट अरेंजमेंट है टॉयलेट मतलब एवरीथिंग। मैं कह रहा हूँ कि हमारे एरिया में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम अपने स्कूल में बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा आई एम यूजिंग ए कंसेप्ट बाला मैं एक कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ बाला जो एक पंजाब गवर्नमेंट का कंसेप्ट है। बाला मीन बिल्डिंग एज लर्निंग एड मैं जो स्कूल की बिल्डिंग है उसको एज ए लर्निंग एड यूज कर रहा हूँ। मैंने अपने 16 साल के एक्सपीरियंस में बच्चों को जहां जहां डिफिकल्टी आती है जहां जहां परेशानी आती है पढ़ाई में चाहे वो इंग्लिश है या वो मैथ है जहां जहां बच्चों को परेशानी आती है उन परेशानियों को उन डिफिकल्ट जो आर्ट्स वर्क हैं उनको मैंने स्कूल की दीवारों पे पेंटिंग किया हुआ है उनको पेंटिंग के जरिए उनको बच्चों को मैंने समझाने की कोशिश की है। उससे क्या होता है जब भी बच्चा क्लास में आता है मान लो कभी कभी वहां पे टीचर अवेलेबल नहीं है ऐसे या कोई ब्रेक है तो बच्चे वहां पे बैठे हुए हैं वो स्कूल की दीवारों को देखेंगे स्कूल की वॉल्स को देखेंगे तो वो वहां पे जो भी लिखा होगा उसको पढ़ेंगे तो उनको उनके दिमाग में कुछ ना कुछ जुड़ जाएगा। तो सर क्योंकि हमारे पास इतनी ग्राउंड नहीं है इतने ज्यादा हमारे पास एड्स नहीं है तो मैंने स्कूल की जो बिल्डिंग है उसको मैंने एज टीचिंग लर्निंग एड यूज किया है। इसके अलावा आई हैव डन ई कंटेंट मैंने बच्चों के लिए ई कंटेंट जैसे अभी कोविड-19 का पीरियड चल रहा है बहुत मतलब हमारे बच्चे जो है वो घरों में बैठे हुए हैं उनका बिल्कुल एजुकेशन हमारे से उनका लिंक टूट चुका है उस लिंक को जोड़ने के लिए उनके साथ इंटरेक्शन करने के लिए मैंने बच्चों के लिए मतलब ऑनलाइन अपने घर में उनके लिए मैंने वीडियो लेक्चर बनाए हैं वीडियो लेक्चर बना के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मैं उन बच्चों के साथ इंटरेक्ट होता हूँ। इसके अलावा जब कोविड नहीं चल रहा था उस टाइम मैंने ये कोशिश की कि मैं बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ूं क्योंकि आज के जमाने में हम अगर उनको पुराने हिसाब से पढ़ाएंगे अगर पुरानी टेक्नोलॉजी जो है हमारी जो पैडागोजी है पुरानी पैडागोजी यूज करेंगे तो वो इतनी अच्छी नहीं है बच्चे बोरिंग फील करते हैं। उस चीज को खत्म करने के लिए मैंने कोशिश की कि बच्चों को मैंने प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है। उसके लिए आई एम यूजिंग माई ओन पर्सनल सोर्सेज मैं अपना जो लैपटॉप है उसको यूज करता हूँ अपना फोन यूज करता हूँ तो सारी फैसिलिटी इतनी महंगी नहीं है इजी है मतलब मेरे पास अपनी अवेलेबल है मुझे अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है उन्हीं को मैं यहाँ पे बच्चों के लिए इस्तेमाल करता हूँ। आजकल हमारे पास इंटरनेट पे बहुत सारे आप देखते हो या नेट पे बहुत सारे हमें एप्स मिल जाते हैं जो लर्निंग में बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। अभी एक ऐप है गूगल का रीड अलोंग उसमें क्या होता है बच्चे को साथ साथ शाबाश मिलती है बच्चा टेक्स्ट को रीड करता है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी बच्चे के साथ साथ उसकी शाबाशी होती रहती है बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो उसमें मेरा कुछ नहीं है मैंने जैसे एक ऐप डाउनलोड किया है और बच्चा वही उसी ऐप से पढ़ने की कोशिश करता है। तो मेरा शॉर्ट में यही है कि मैं मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि मैं इन गरीब बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दूं ऐसी एजुकेशन दूं। सुनील जी मेरा यहाँ सवाल आपने कुछ दो बातें मुझे बहुत अहम लगी जो आपने कहा एक तो जो पॉवर्टी लाइन से नीचे जो हैं बच्चे आपके स्कूल में हैं और जो वहाँ पे इतना एड जो है वो आपको नहीं मिलता है। अभी आप खास टिकरी में कौन से स्कूल में हैं वहाँ कितने बच्चे हैं और ज़्यादातर जो है पॉवर्टी लाइन से जो बच्चे आते हैं तो क्या उनको किताबें जो मिड डे मील है वो भी दिया जाता है वहां पे? बिल्कुल सर एट प्रेजेंट देयर आर 33 अभी हमारे स्कूल में एट प्रेजेंट 33 स्टूडेंट्स हैं बच्चों को एक न्यूट्रिशियस मिड डे मील दिया जाता है न्यूट्रिशियस इसके अलावा बच्चों को जो भी यूनिफॉर्म टेक्स्ट बुक्स वगैरह जो है जो उनको हम फ्रीली फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन उनको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। जी सुनील जी स्पेसिफिकली ये जाखड़ इलाका है ये स्कूल का नाम क्या है पूरा अगर आप बताएंगे हमें? थोड़ी बात अभी करीब फिर से रिपीट कीजिए सर।
आपका जो स्कूल है इसका पूरा नाम क्या है? अब ये किस लेवल तक अपग्रेड हो चुका है? आपका जो योगदान है उसमें क्या रहा? जी जी सर, इट इज नाउ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जखड़। जी, तो तो पहले इसको अपग्रेड करने में क्या योगदान था आपका? जी जी, तो इसको गवर्नमेंट, आप इसको मिडिल स्कूल कहो या इसको आप गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कहो, तो एक ही चीज है। जी, ठीक है। जो पॉवर्टी लाइन से नीचे जो बच्चे हैं केवल वही आते हैं स्कूल में? क्या ये गांव में है स्कूल? जी सर, बिल्कुल सर। सर ये गांव में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पॉपुलेशन कम है। जी, यहाँ पे काफी काफी ज्यादा पॉपुलेशन है। बहुत ऐसे यहाँ पे सभी पॉवर्टी लाइन के लोग, यहाँ पे सभी लोग ऐसे नहीं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। बहुत सारे लोग जो हैं अच्छी फैमिली से हैं। बट सर कहने की बात यह है कि मतलब लोगों का जो है ना, जो विश्वास जो है ये मतलब हट चुका है कि जैसे गवर्नमेंट स्कूल है कि वहां पे पढ़ाई नहीं होती है, ऐसा है। तो मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि जो भी बच्चे हमारे स्कूल में आ रहे हैं, बच्चों में जो इंफीरियरिटी जो उनमें कॉम्प्लेक्स आता है कि हमें गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ना है, प्राइवेट स्कूल में अच्छे हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म अच्छी होती है, वहां पढ़ाई अच्छी होती है। तो मैंने अपने से बेस्ट कोशिश की है कि ये जो बीच में जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, ये थोड़ा सा जो उनमें अपने आप को थोड़ा घटिया फील करते हैं, वो चीज मैंने बच्चों में खत्म करने की कोशिश की है। जैसे हम यूनिफॉर्म की बात करेंगे, यूनिफॉर्म में बच्चों को मैंने जैसे आई कार्ड हो गया, एक प्रॉपर ड्रेसअप हो गया, वो मैंने बच्चों को प्रोवाइड करने की है, ताकि बच्चों में ऐसा लगे कि हम गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं। मैंने हमेशा यही कोशिश की है, मैं बच्चों को यही उनको एनकरेज करता हूँ कि आप प्राइवेट स्कूल के बच्चों से कम नहीं हो किसी भी फील्ड में। जी, सुनील, मेरा सवाल तभी था क्योंकि आपने कहा कि पॉवर्टी लाइन से जो नीचे जो फैमिलीज हैं उनके बच्चे आते हैं। मेरा सवाल था कि इतने कम संख्या है अभी आपके स्कूल में बच्चों की, जिस तरह से आपने बताया, तो क्या ये संख्या को बढ़ाने की कोशिश हुई आपकी तरफ से? बिल्कुल सर, उसके लिए सर मैंने मतलब बच्चों के घर में डोर टू डोर बच्चों के घर में गया हूं। मैंने पेरेंट टीचर जो पेरेंट के साथ जो मीटिंग है वो हमने की है। इसके अलावा हमने बहुत सारे जैसे पोस्टर वगैरह जो हमने प्रिंट किए थे, पोस्टर वगैरह हमने फ्लैक्स वगैरह प्रिंट किए थे, वो हमने मतलब गांव-गांव में घर-घर में जाके लगाए हुए हैं। कोशिश की है घरों में जाके उनके जो पेरेंट्स है, बच्चों के पेरेंट्स जो प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स के साथ भी हमने डिस्कस किया है। उनके साथ मैंने कमिटमेंट किया है कि जब तक हम यहाँ पे स्कूल में हैं, आप हमारे कहने पे छोड़ो, अगर आपका बच्चों का रिजल्ट नहीं आता है, किसी टाइप की आपकी कंप्लेंट है, तो ये स्कूल आपका है, हम आपके सर्वेंट हैं। हम बेशक गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, हमें गवर्नमेंट पे कर रही है, आपके लिए कर रही है। आप हमारे पे विश्वास करो, आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजो। आप एक बार ट्राई करके देखो, अगर आपको लगता है कहीं पे कोई कमी पेशी होगी, आप जो पेरेंट टीचर मीटिंग किसके लिए होती है, जो हमने लोकल जो फर्म बनाई हुई है, एसोसिएशन बनाई हुई है, पेरेंट टीचर मीटिंग वगैरह जो स्कूल में होती है, वो किसके लिए होती है? सुनील, मेरा सवाल यहाँ पे आपसे है कि दूर दराज के जितने भी स्कूल हैं, जो गांव में स्कूल हैं, वहां एक समस्या देखने को आती है कि जो फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं, फैमिलीज उनको इसलिए नहीं भेजती हैं क्योंकि उनके लिए शौचालय नहीं होता है अलग से स्कूल में। तो ये समस्या आप मानते हैं आप इलाकों में होती है? सर मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी पहले ऐसा हो सकता था, बट अभी जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ स्कूल्स, अभी हम टिकरी जोन की बात करेंगे, मोस्ट ऑफ स्कूल जो है हमारे, मैक्सिमम जो स्कूल्स हैं वहां पे सर देयर आर सेपरेट टॉयलेट्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, इवन फॉर स्टाफ मेंबर्स। तो ऐसा नहीं है सर, बात सिर्फ इस बात की है, थोड़ा सा लोगों में थोड़ा सा फोबिया है कि वो मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको वो इंफीरियर समझते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। उनको अपने आप में बहुत बड़प्पन सा दिखता है, अपने आप में बहुत लगता है कि भाई हमारा बच्चा जो है कोई अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। अगर उनका बच्चा कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा, वो ऐसा लग रहा है कि लोग हमें इंफीरियर समझेंगे। तो ये चीज, ये जो उनमें जो फोबिया है, इसको खत्म करने की जरूरत है सर। सुनील, जो आपको अवार्ड दिया गया है, क्या इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी और आगे आपका क्या प्लान है? स्कूल को कहां तक लेके जाना है? श्योरली सर, जो भी मैंने काम किया है,
जो भी स्कूल जितना मैंने वर्क किया है, जो एफर्ट लगाए हैं, उसके लिए अगर मुझे एप्रिसिएशन होता है, उसके लिए मुझे अवार्ड मिलता है, जी तो उससे क्या होगा सर, मेरे को और ज्यादा एनकरेजमेंट मिलेगी। जी बट माई अवार्ड इज नॉट एन एंड, ये जी कोई एंड नहीं है। जी इससे मेरे को और जील और उसमें मेरे मेरे में काम करने की शक्ति आएगी। जी और मेरी यही कोशिश है कि जो भी मेरे आइडियाज हैं, जो मेरे इनोवेटिव आइडियाज हैं, जो जी मैंने एफर्ट लगाए हुए हैं, या जो बाला का कंसेप्ट है, ये जी जितने भी जो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, आई विल शेयर माई होल एक्सपीरियंस विद माई कोलीग्स। जी और इसको मैं कोशिश करूंगा कि इंटायर जेके यूटी में इसको मैं अपने कोलीग्स के साथ शेयर करूंगा, ताकि जो जितने जो मेरे कोलीग्स हैं, या मेरे जो डिपार्टमेंट जी है, उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। सुनील, जम्मू कश्मीर यूटी में कई हजारों जो हैं ये सरकारी अध्यापक हैं, केवल आपको ही चुना गया है इस अवार्ड के लिए, तो आपको लगता है कि एक मोटिवेशन आपसे उनको भी मिलेगी कुछ काम करने की? श्योरली श्योरली सर। और इसमें बहुत सारे जो मेरे कोलीग्स हैं, जी उनकी मेरे को सपोर्ट रही है, गाइडेंस रही है। जी और बहुत सारे कोलीग्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो जी श्योरली सर, अगर मेरे को अवार्ड मिलता है, तो आई विल बी ए फिगर फॉर देम, आई विल बी ए रोल मॉडल फॉर देम। ठीक है। एक सुनील, अंत में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कई हमने सरकारी स्कूलों में अध्यापक देखे हैं जिनकी अगर पोस्टिंग दूर दराज इलाके में होती है, वो जाना नहीं चाहते। ऐसे में ये आप जानते हैं कि उनमें भी एक कुंठा होती है कि हम उस इलाके में नहीं जाएंगे जहां इतनी फैसिलिटीज नहीं है स्कूल में। आप उन टीचर्स को कुछ कहना चाहेंगे? सर आई वुड रिक्वेस्ट, मैं उन जितने भी जो मेरे कोलीग्स हैं इस तरह के, उनको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा जी दैट गवर्नमेंट इज गिविंग अस हैंडसम सैलरी। गवर्नमेंट हमें एक अच्छी पे दे रही है। जी अगर हम इसको हमारे जो प्राइवेट काउंटर पार्ट्स हैं, जो प्राइवेट जो टीचर्स लगे हुए, उनके जी साथ कंपेयर करें, तो जी हमारी जो पे सैलरी है वो जी 5 टाइम्स इवन की 10 टाइम्स ज्यादा है कई स्कूलों से। तो जी सर मुझे लगता है, और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, यही सजेस्ट करूंगा कि हमें जो अपना काम है वो बड़ी ईमानदारी से करना है। हमें उन बच्चों का ध्यान रखना है। जब भी हमें स्कूल जाना जी है, हमने ये मन में रखना है कि ये बात हमारे माइंड में, हमें हमारी आंखों के सामने वो जो बच्चे हैं वो नजर आने चाहिए कि हमारे पास कौन से बच्चे आ रहे हैं। और अगर हम इस तरह से सोचेंगे कि हमें स्कूल नहीं जाना है, दूर दराज में पड़ता है, फैसिलिटीज नहीं पड़ती हैं, जी टीचर इज रिसोर्सफुल। टीचर जी रिसोर्सफुल होता है, उसके पास कुछ भी नहीं हो, अगर वो टीचर रिसोर्सफुल है, अगर उसने सोचा कि मैंने काम करना है, मैंने पढ़ाना है, तो वो सर पढ़ाएगा। उसके लिए रिसोर्सेज जो है वो मैटर नहीं करते हैं। जी सुनील, कहीं ना कहीं ये भी टीचर्स बोलते हैं कि देखिए, हमें जो हायर अथॉरिटीज होती हैं उनकी ओर से सपोर्ट नहीं दिया जाता। क्या ऐसा है ग्राउंड लेवल पे, या सपोर्ट मिलता है उनकी तरफ से, आगे जाके मिलता नहीं है किसी को? मतलब बीच में जो है, आप समझ सकते हैं कि हायर अथॉरिटीज जो स्कीम बनाती हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है आगे। मानते हैं इस बात को आप? सर वो दिक्कत आती है, वो थोड़ी सी आपस में जब कोऑर्डिनेशन नहीं बनती है। अगर हम प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेशन एक टीम वर्क के साथ चलें, जी एफर्ट के साथ करें, एक टीम वर्क के साथ करें, तो मुझे लग रहा है कि इसमें कोई डिफिकल्टी आएगी। हमारा जो डिपार्टमेंट है, ऐसी बात नहीं है, वो पूरी हेल्प करता है इसमें। जो भी परेशानियां आती हैं, आजकल वैसे भी टेक्नोलॉजी का जमाना है, जी तो इसमें अभी देख रहे हमारा जो डिपार्टमेंट है जी वो टाइम पे टाइम इंफॉर्मेशन मांगता रहता है। जैसे अभी यूडाइस है, जो भी जी स्कूल की जो प्रॉब्लम्स हैं, हम यूडाइस फॉर्म में फिलअप करते हैं। तो डिपार्टमेंट अपने से बेस्ट एफर्ट कर रहा है कि जो भी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे जी वो दैट इज नंबर ऑफ टीचर्स है कि स्कूल में जो स्टाफ है, अगर उसकी कमी है, टेक्नोलॉजी की तो बात की उसकी आपने, कोशिश की अभी जा रही अभी है। सुनील, आई अभी थिंक आने जो वाले है टाइम में ऐसा नहीं होगा। सुनील, अभी क्या 4G इंटरनेट वहां पे शुरू हो चुका है मोबाइल में? यस सर, उधमपुर डीसी में हो गया सर, हाँ, स्टार्ट हो गया। इसलिए मैंने कहा कुछ इससे भी सहूलियत मिलेगी आपको अब स्कूल में बच्चों के लिए, जो आप ऑनलाइन जो आप कहते हैं मटेरियल इकट्ठा करके उनको देते हैं। श्योरली मिलेंगे सर। ऐसे तो जो 2G से भी तो ऐसे यूट्यूब चैनल से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर 4G की स्पीड में उससे क्या होता है, जो टाइम सेव हो जाता है। जैसे 2G में थोड़ा सा उसको प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, बट जी ऐसा नहीं होगा। 4G में बच्चों को इजिली, और जैसे हम लाइव क्लास लेते हैं, वो 2G जी में पॉसिबल नहीं है, बट 4G में हम लाइव क्लास ले सकते हैं। जी ठीक है सुनील, तब चलते चलते एक मैसेज जम्मू यूटी जो है उसके जो अन्य टीचर्स हैं, आपके कोलीग्स हैं, आपके अथॉरिटीज हैं, और लोग जो खासकर इस बात में संकोच करते हैं कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे? सर आई वुड, मैं तो सभी अपने जितने मेरे जो कोलीग्स हैं, जितने जी भी जो हमारे कोलीग्स हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा
इवन कि मैं अपने आप को यही प्रेफर करूंगा कि हमें भी जो अपने जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में भेजने चाहिए, जी क्योंकि जब हम दूसरे के बच्चों को कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजो, अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजो, तो कहीं ना कहीं जो सोसाइटी है उसके माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि ये तो कह रहे हैं कि आप अपने बच्चे हमारे स्कूल में भेजो, तो इनके बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में क्यों, प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ रहे हैं। जी ये क्वेश्चन जो है ये हमेशा सोसाइटी के माइंड में रहता है। जी और इस चीज को खत्म करने के लिए आई वुड प्रेफर गवर्नमेंट स्कूल। मैं तो यही चाहता हूँ कि एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे वो टीचर है या किसी और डिपार्टमेंट का है, जी तो उनको गवर्नमेंट स्कूल को प्रेफर करनी चाहिए। जी सुनील कुमार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको एक दफ़ा फिर से मुबारकबाद है और इसी तरह आप काम करते रहिए अपना। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील। थैंक यू तो थैंक सर। सुनील कुमार जिनको जो है एक बेस्ट टीचर जो है अवार्ड, नेशनल अवार्ड जो है ये मिला है, और ये एक मिसाल पैदा करता है कि सरकारी अध्यापक भी जो हैं अगर वो ठान लें तो स्कूल की जो सूरत है उसको बदला जा सकता है। कई तरह के बहानेबाजी जो है कई दफ़ा की जाती है, लेकिन ये समझना होगा अगर बच्चों का भविष्य बनाना है तो वो टीचर ही बना सकता है, चाहे उसके लिए उसको जितना भी त्याग करना पड़े। तो मेरे साथ अभी तक इतना ही। देखते रहिए वक्त इंडिया।